सो हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंसी। यूपीएससी 2024 का फाइनल रिजल्ट आउट हो चुका है। मेरे साथ दीपक बोत्रा सर हैं जो कि 92 रैंक है इनकी। बात करेंगे इनके रिसोर्स और साथ ही इनके जो एक्सपीरियंस रहा है, ताकि आपको एक वैल्यू एडिशन हो आपके प्रिपरेशन में। उन सब बारे में बात करें। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू। अपने बारे में एक बार सर बेसिक जानकारी दे दें। जी, मेरा नाम दीपक गोदारा है और मैंने 2024 में ऑल इंडिया रैंक 92 हासिल की है एंड दिस वाज माय फिफ्थ अटेम्प्ट एंड आई बिलोंग टू रूरल बैकग्राउंड, बर्थल विलेज। और इससे पहले ही मैंने एक बार इंटरव्यू दिया है और मेरा वैकल्पिक विषय जो था वो संस्कृत लिटरेचर था। सर का डिटेल पॉडकास्ट मैंने चैनल पे अपलोड कर दिया है, उसे जाके देख लेना। इसमें मैं थोड़े कट टू कट क्वेश्चन करूंगा, जैसे सर के रिसोर्स हो गए या फिर कुछ मिस्टेक्स हो गई जो थी, या फिर ताकि आपको कुछ हेल्प मिल पाए। सर, रिसोर्स के बारे में डिटेल आप एक जी बार बिल्कुल। बताएं, जीएस 1 से लेके एथिक्स। देखिए, GS1 के लिए मैं आपको कहूंगा कि स्टैंडर्ड बुक जो आप हिस्ट्री में पढ़ते हैं बेसिकली RS शर्मा हो गई, सतीश चंद्रा हो गई, हिस्ट्री की एनसीईआरटीज हो गई, स्पेक्ट्रम हो गई, वो सारी आपको स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी है। ज्योग्राफी के लिए आप जीसी लॉन्ग पढ़ सकते हो, 11th की एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, और सोसाइटी के लिए आप एनसीईआरटी कर सकते हो एज अ स्टैंडर्ड बुक के हिसाब से ही। हाउएवर, आजकल जो सोसाइटी आती है वो थोड़ा पीवाईक्यू बेस्ड ज्यादा फोकस रहे और उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, क्योंकि ऐसा नहीं है सोसाइटी में कि आपको एज इट इज डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। सो थोड़ा सा एनालिटिकल चीजों के बारे में आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। वहीं चले तो GS2 में लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी एंड IR के लिए मैं कहूंगा कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की बुक पढ़ लीजिए और उसमें जो भी है हर टॉपिक को कवर करके जाइए बेसिकली। कि इंडिया साउथ अमेरिका भी अगर आ रहा है तो आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए हर चीज के बारे में। गवर्नेंस जो बचता है, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके लिए कोई स्टैंडर्ड बुक है नहीं बेसिकली, और लेकिन ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग है। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, पीवाईक्यूज के आधार पर उनकी आंसर कंपाइलेशन कर लीजिए। आपको सारे कीवर्ड लगभग 2 साल के 3 साल के आंसर्स में मिल जाएंगे। साथ के साथ कुछ टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज है उनमें से आप वैल्यू एडिशन निकाल लीजिए, जैसे सिटीजन चार्टर हो गया, ई गवर्नेंस के मॉडल्स हो गए, या फिर इस तरीके से जो चीजें हैं वो कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के केस वगैरह इसमें बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मेरी पर्सनल एडवाइस रहेगी कि कॉन्स्टिट्यूशनल जो आर्टिकल्स हैं वो और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस, ये दो लोग सभी बोलते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर आप डॉक्ट्राइंस भी ऐड कर सकते हैं, डॉक्ट्राइन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, डॉक्ट्राइन ऑफ जैसे बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, तो ये अगर अपने आंसरों में डालते हैं तो उसमें एक डेप्थ दिखती है आंसर की, तो ये भी डाल सकते हैं। इसके साथ साथ आप थोड़े से लैटिन वर्ड भी यूज कर सकते हैं, जो बेसिकली साइन क्वा नॉन, सुई जनरिस। फेडरलिज्म के लिए इंडिया फेडरलिज्म जो सुई जनरिस है, इस तरीके से जो वर्ड है वो आपको थोड़ा सा एक यूनिक एज देते हैं। ओके, जीएस 3 GS3 के लिए देखिए, साइंस एंड सबसे पहले इकोनॉमिक्स के लिए मैंने एक शंकर गणेश बुक है उसको फॉलो किया था। उसके बाद इंटरनल सिक्योरिटी की बुक आती है। इंटरनल सिक्योरिटी की एक बुक आती है, मैंने वो की थी, एक शायद वो रिटायर्ड आईपीएस उन्होंने लिखी हुई है। अ, और उसके साथ साथ आप थोड़ा जो करंट में चल रहा है इवेंट्स, उन पे और फोकस करिए। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कहूंगा मैं, आपको एक अरिहंत की बुक आती है, अरिहंत की दिशा पब्लिकेशन की, वो आप कर सकते हैं। और उसमें डेप्थ में नहीं जाना है, आपको सिर्फ लिमिटेड चैप्टर करना है जो कि सिलेबस में मेंशन्ड है। और इसके अलावा जो साथ साथ एनवायरनमेंट की बुक है, आप PMFIS या शंकर आईएएस दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। और थोड़ा सा करंट जो कॉप रिसेंट में हुई है, COP27, COP28, 29, अगली कहाँ होने वाली है, UNCBD की जो रिसेंट, ये रिसेंट जो इवेंट्स हैं, ये इनको आप मिस करके नहीं जा सकते हैं, ये है। और अगला सिलेबस जो बचता है, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक छोटा सा टॉपिक और है। तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए 2016 का डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है, उसमें आप ऑफिशियल वेबसाइट से उठा सकते हैं 10-12 पेज, उससे काम हो जाएगा आपका। 10-12 पेज के नोट्स आप उससे बना लीजिए, क्योंकि जो भी डिजास्टर आएगा उनका लगभग पिलर सेम ही है। उसके साथ साथ सेंडाई फ्रेमवर्क और ह्योगो फ्रेमवर्क, जो कि इस बार सेंडाई फ्रेमवर्क डायरेक्टली आया भी था, वो भी आप कर सकते हैं। और जो इंटरनल सिक्योरिटी वाला है वो मैंने बताया कि उसमें आपको जो रिसेंट में जो समितियां बनी गई थी, जो कमेटियों के गठन हुए थे, आप वो कर सकते हैं। मधुकर गुप्ता कमेटी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए थी, और डिजिटल सिक्योरिटी के लिए, साइबर सिक्योरिटी के लिए जो जो कमेटियां हैं, तो ये आप कर सकते हैं। अगला चलते हैं एथिक्स के लिए। एथिक्स के लिए बेसिकली आप मेरा मानना है कि आप कोई भी एक स्टैंडर्ड बुक कर लीजिए, किसी भी इंस्टीट्यूट की कर लीजिए, लेक्सिकन कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ आप क्या करिए कि आप टॉपिक वाइज खुद के नोट्स बनाइए, और उनमें जो आपके एग्जाम्पल हैं वो खुद के होने चाहिए। अच्छा इंट्रोडक्शन, अच्छा कंक्लूजन। जैसे सिटीजन चार्टर है, तो उसमें आपको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे सकते हैं कि जॉन मेजर ने यूएस में, यूके में स्टार्ट किया था। ऐसे ही सेकंड एआरसी की कमेटी की रिकमेंडेशन होता, कमेटी की रिसेंट के सिविल सर्वेंट्स के अच्छे अच्छे एग्जांपल्स, ऐसे एग्जांपल्स जो कंट्रोवर्शियल ना हो, जिनको सब एक्सेप्ट करें, वो डाल सकते हैं आप।
और एथिकल जो चीज़ें हैं इसमें, जो फिलॉसफिकल चीज़ें हैं, श्रीमद् भगवद गीता या फिर बुद्धिज़्म, जैनिज़्म की जो चीज़ें हैं, वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। वेस्टर्न फिलॉसफर्स की इतनी अच्छी थिंकिंग है। जॉन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, जापानीज़ थ्योरी ऑफ इकिगाई और बेसिकली बहुत सारी स्टोइसिज़्म डाल सकते हैं आप, मार्कस ऑरेलियस का। तो ये फिलॉसफीज़ अगर आप डालते हो टेक्स्ट में, आपके आंसर में गहराई दिखती है। ऐसे ही केस स्टडीज़ में आप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स, रिपोर्ट्स, करंट इवेंट्स, इन चीज़ों से अपने आंसर को सब्सटेंशिएट आपने करिए। कितना लगभग केस स्टडी इस बार सॉल्व किया था? केस स्टडी बेसिकली मैंने इस साल, क्योंकि मैंने जीएस में एथिक्स की कॉपी मैंने पहले चेक की हुई है। हुँ। मैंने मेंटर का काम किया है, एक्सपर्ट का। तो मैंने इस बार कम से कम नहीं तो 40 के आस-पास केस स्टडी मैं लिख के गया था। इनफ है सर इतना? हाँ, 40 तो बहुत ज़्यादा है। उसी में से कहीं न कहीं रिपीट हो जाती हैं। हुँ, उससे भी अच्छा क्या करिए, आप पिछले 3-4 साल की केस स्टडी करके जाइए, हुँ। तो आपको आइडिया लग जाएगा कि किस प्रकार से आप केस स्टडीज़ को। ऐसे के लिए क्या किया था आपने? कोई नोट्स वगैरह या फिर देखिए, पत्रकार? एस्से के लिए मैंने सबसे पहले तो आजकल जो आते हैं एस्से, कि एस्से में आपको 70 मार्क्स भी आ सकते हैं, आपको 140 मार्क्स भी आ सकते हैं। तो सबसे पहले एस्से की डिमांड को समझना बहुत ज़रूरी है। आप एस्से की डिमांड को एक बार समझ गए, तो आपको कंटेंट तो कहीं न कहीं से मिल जाएगा जीएस वगैरह से। हाउएवर, आप कोटेशन की लिस्ट बना के ले लीजिए, कहीं भी किसी भी अ, वो आपको खुद नेचुरल रखनी है। इधर-उधर कई सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से या गूगल से, चैट जीपीटी से, आप किसी भी हर टॉपिक पे आप जो पिछले यूपीएससी में आए, उनके रिगार्डिंग आप 1-1, 2-2 कोटेशन हैंडी रखिए, ताकि वहाँ जाके आपको सोचने की आवश्यकता ना पड़े। ऐसे ही 4-5 स्टोरी रेडी रखिए, जिनसे आप एस्से का इंट्रोडक्शन कर सकते हैं। तो एस्से के लिए ऐसी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि आप टॉपिक कुछ भी आए, यू शुड हैव अ स्टोरी टू स्टार्ट विद। आपके पास एक ऐसी कहानी होनी चाहिए, एनेक्डोट होना चाहिए, जिससे आप उसकी शुरुआत कर सकें। आपने पिछले फेलियर देखे हैं, जी। जो 2-3 बार अटेम्प्ट दिया है, बहुत पढ़ रहा है, उसके बाद भी सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है, उनके लिए क्या मैसेज है? देखिए, मेरा जो बार-बार तैयारी कर रहे हैं या फिर नहीं हो पा रहा है, तो मैं कहूँगा कि आपको फिर थोड़ा-सा रुक के अपनी अ, इंट्रोस्पेक्ट करने की आवश्यकता है। असेस करिए खुद को कि कमी कहाँ रह रही है। अगर जैसे कई बच्चों को सीसेट में इश्यू आता है, तो मैं कहूँगा उनको कि ये नहीं कि लास्ट के महीने में पढ़िए उसको। हुँ। उसको निरंतर डेली पढ़िए। जीएस में दिक्कत आ रही है, तो आप उसको जीएस में कहाँ दिक्कत आ रही है? जीएस में दिक्कत एज़ सच सब्जेक्ट में आपको पता होना चाहिए कि यार मुझे हिस्ट्री में दिक्कत आ रही है, मुझे एनवायरनमेंट में दिक्कत आ रही है। क्योंकि आपको वो पता ही नहीं है, तो आप टारगेट नहीं कर पाएँगे ईज़िली। तो इसीलिए मैं कहूँगा कि आप पहले उनको माइक्रो एनालिसिस करिए उस चीज़ों का। फिर आप अपनी स्ट्रैटेजी देखिए, टॉपर्स की स्ट्रैटेजी देखिए, उनसे कंपेयर करिए और उस हिसाब से एक अपनी खुद की बनाइए और एक रियलिस्टिक होनी चाहिए आपकी स्ट्रैटेजी। इन चीज़ों का ध्यान थैंक यू रखिए। सो मच सर। ठीक है। थैंक यू ओके, सो मच। थैंक यू। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके बताएँ। सर का पॉडकास्ट मैंने कवर किया हुआ है चैनल पे, जाके देख लेना। उसमें काफ़ी डिटेल तरीके से सर ने चीज़ों को बताया है। चलिए मिलते हैं किसी और ऐसी यूज़फुल वीडियो में। अगर आपका डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं अगले टॉपर से क्वेश्चन्स को पूछ लूँगा। थैंक यू सो मच।